बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उन्हीं लोगों को ज़्यादा दुख मिलता है, लेकिन जो लोग नास्तिक होते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, वो लोग खुश होते हैं। ये सब चीज़ें देखकर तो कभी कभी हमारे मन में ये भी आ जाता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है, इसलिए भगवान उन्हें न्याय नहीं देते। ये कोई कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना है। यह हर किसी के साथ होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका कारण बताने वाली हूँ। श्री कृष्ण ने स्वयं ही इसका उत्तर दिया है। अधिकतर लोग, ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग परेशान क्यों रहते हैं? श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्वास्तिक पूजा विधि में। तो चलिए शुरू करते हैं। बात द्वापर युग की है, जब श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज़्यादातर दुखी और परेशान रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते और हमेशा गलत कार्य करने में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं हमेशा सुखी देखता हूँ। और इसके पीछे का रहस्य क्या है, कृपया करके आप मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। तो आइए जानते हैं वो कहानी क्या है। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वह वहाँ दौड़कर चला जाता था। और दूसरा शिष्य इस सब से दूर था। वह शराब पान भी करता था और वेश्याओं के साथ गमन भी करता था। सारी बुरी आदतें उसमें थी। एक दिन ऐसा हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलता हुआ अपने घर जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह जोर जोर से चिल्लाकर सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैग मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। अब मैं पैसों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा। मित्र फिर से भजन करते हुए घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाता है। तभी उस जगह पर दूसरा शिष्य भी आ जाता है और उसे ताने देने लगता है कि तुम तो हर समय भगवान का भजन करते रहते हो, तुम्हें तुम्हारे भगवान ने दिया ही क्या है? मुझे देखो, मैं तो भगवान का नाम तक नहीं लेता, फिर भी मैं खुश हूँ। मैं ना तो कभी मंदिर गया था, ना कभी मैंने सत्यनारायण का पाठ कराया और न ही मेरे घर में मंदिर है, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ। उसकी ये बातें दूसरे शिष्य को चुभने लगती हैं। यह तो सच बोल रहा है, मैं तो कितना कुछ पूजा पाठ करता हूँ और यह कुछ भी नहीं करता, फिर भी यह कितना सुखी है। यह सोचता हुआ वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न अपने गुरु से पूछता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर
तुम जानते हो कि क्यों भगवान ने तुम्हारे पैर में ही कांटा चुभाया और उसे पैसों से भरी बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर से पूजा करके घर आए थे। तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत न होकर सिर्फ एक ही कांटा चुभा। आप तुम्हारे मित्र की बात करते हैं कि वह पिछले जन्म में एक संत था, एक सच्चा साधु था, इसलिए उसकी जिंदगी आज बहुत अच्छी है। मगर इस जन्म में उसने कोई अच्छा काम नहीं किया है। पूर्व जन्म के अनुसार वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, पर उसको सिर्फ आज कुछ पैसे ही मिले हैं। तो इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करो, जीवन अपने आप सुधर जाएगा। उसने गुरुजी को धन्यवाद किया और वह फिर से अपनी पूजा पाठ में लग गया। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? क्योंकि आज जो हमारे साथ हो रहा है वह हमारे पूर्व जन्म का फल है। परेशान ना हो, आप अपना कार्य करते रहें, आप भगवान में विश्वास रखते रहें। आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। यह सोचकर दुखी ना हो कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसका फल भगवान क्यों नहीं देते हैं। इन सब चीज़ों को सोचकर आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें वही देते हैं जो हमने पिछले जन्म में कमाया है। इस जन्म में हमें पिछले जन्म में किए गए पाप का या फिर पुण्य का ही प्रभाव मिलता है। तो आप घबराएं नहीं,